देखो ये लंगड़ा जा रहा है, अरे लंगड़ा सुन, ये गलत वर्ड बोल करके हमें परेशान किया जाता है। ये सांसद ना हो जिले में, जब चुनाव होता है तो ये भूत की तरह ये प्रकट होता है। भरा है, हमको 4 बार भरा, एको बार नहीं मिला। आपको साइकिल नहीं मिली है? नहीं, एक बार मिला, बिगड़ गया, उके विकलांग कोटा बना ही नहीं पाया, फेंक दिया इसे। ये योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने, ये दिव्यांग है, 4 बार इन्होंने फार्म भरा, लेकिन आज तक इनको ट्राई साइकिल नहीं मिली है। आज भी ऐसे ही पैदल बैसाखी के सहारे ये चल। पुलिस मांगेगी हमसे सबूत, और अचानक हुई घटना का कोई सबूत नहीं होता। भाई साइकिल के लिए हम लोग सर कितना मेहनत करते हैं, फिर भी वो नहीं मिल पाता है, तो अब क्या। भूख से आप चूहा जलाने की काम कर रहे हैं, उसको बंद करके जो है हमें रोजगार दीजिए। हमारे मांगों को नहीं पूरा किया गया तो हम लोग जिले में 3 दिनों तक आमरण अनशन करेंगे। अभी मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली में हूँ। मेरे पीछे आपको कुछ दिव्यांग दिखाई दे रहे होंगे जो अपनी बैठक किए हैं और कुछ मांगे हैं जो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आम जनता को जब मांगे करनी होती है सरकार से, उनकी जब अधिकारी नहीं सुनते हैं तो वो डायरेक्ट अधिकारियों के पास जाते हैं, सरकार के नेताओं के पास जाते हैं, उनसे बोलकर कहकर अपने हक की बात करते हैं। लेकिन जब दिव्यांग होता है, एक तरीके से कहिए कि वो लाचार होते हैं, इसी वजह से वो मीडिया का सहारा भी लेते हैं और मीडिया के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की सोचते हैं। देखिए सभी दिव्यांग है, एक सभी लोग बैठक किए हैं। इन लोगों की 5 मांगे हैं जो सरकार अभी तक सरकार से लोग कहना चाहते हैं। जो इनकी पेंशन है एक तरीके से 1000 रुपये है, महीने की 1000 रुपये है, उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आज के समय में सोचिए कि महंगाई में 1000 रुपये में क्या होता है, जबकि 100 रुपये लीटर पेट्रोल ऐसे ही बिक रहा है और दाल जो है 150 रुपये किलो चल रही है। तो इस तरह से दिव्यांगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए सभी लोग दिव्यांग हैं जो शांति से अपना मीटिंग कर रहे हैं और अपना जो बाद में ज्ञापन देने के लिए डीएम के पास जाएंगे। कभी सुनवाई होती है, कभी नहीं होती है, कई सारे ऐसी मीटिंगें होती हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो देखिए हमारे साथ दिव्यांग हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानते हैं कि इनका पाँचों की पाँचों मांग ये खुद बताएंगे कि क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय बहादुर सिंह दिव्यांग है। मैं पूर्वांचल अध्यक्ष और परिवर्तन सेवा समिति से जिला अध्यक्ष चंदौली से हूँ। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं ये बताइए। अच्छा, हम जो है सरकार से और अपने जिले के अधिकारी गण से ये मांग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो हमारा जो पेंशन है 1000 रुपये महीने है, 1000 में हमारा क्या होगा? वो भी पेंशन मिलता है 3 महीने पर 3000। इससे पहले हम लोग करेंगे क्या? महीने भर तो चलेगा नहीं हमारा 3000। इसको हम लोग 3000 पर मंथ करने की मांग है, जो हर महीने हमारे खाते में आना चाहिए ताकि हम लोगों का जो दिनचर्या है चल सके। और मेरा दूसरा मांग है दिव्यांग कानून 2016, जो कि हम लोगों के साथ कहीं हम लोग जा रहे होते हैं तो हमें जो है गलत वर्डों का प्रयोग करके लोग बोलते हैं, देखो ये लंगड़ा जा रहा है, अरे लंगड़ा सुन, ये गलत वर्ड बोल करके हमें परेशान किया जाता है। और हम कुछ आप लोग पुलिस से शिकायत नहीं करते हैं कि आप लोगों को ऐसे बोला जाता है? पुलिस से शिकायत कैसे करें? पुलिस मांगेगी हमसे सबूत, और अचानक हुई घटना का कोई सबूत नहीं होता है। अचानक अगर दुर्घटना घट जाती है, कवरेज करते करते आदमी पता लगेगा कि वो मुकर जाएगा, हम लोग जो है उस पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं पाएंगे। देखिए कुछ ऐसे उदंडित लोग होते हैं जो दिव्यांगों का भी सम्मान नहीं करते हैं। सरकार इनको तमाम जो है कि सुविधाएं देने के लिए कहती है। जब नेता हैं वो भी कहते हैं चुनाव के वक्त कि हम दिव्यांगों के लिए काम करेंगे, हम इनकी पेंशन को बढ़ा देंगे, लेकिन
चुनाव जब बीत जाता है उसके बाद कोई नेता सुनने के लिए नहीं आता है। कोई नहीं, यहाँ तक कि हमारे जो महेंद्र नाथ पांडे जी सांसद जी हैं माननीय, इनको हम प्रणाम करते हैं। ऐसे सांसद ना हो जिले में, जब चुनाव होता है तो ये भूत की तरह ये प्रकट हो जाते हैं। महेंद्र पांडे जी भूत की तरह प्रकट हो जाते हैं। हाँ, जब चुनाव आता है तब। हाँ। हाँ, इससे पहले जिले में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। और उन्हें जो है बीजेपी माननीय मेरे प्रधानमंत्री जी मोदी जी उन्हें विकास पुरुष कहते हैं। और जहाँ तक हम मानते हैं ये विकास पुरुष है नहीं। विकास नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है। नरेंद्र मोदी की बात नहीं बोल रहा, पांडे जी हमारे जो महेंद्र पांडे जी, हाँ, जो वर्तमान सांसद जी हैं, ये जो हैं ये विकास पुरुष कब हैं, कैसे हैं? जो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए हम एक बार दिल्ली में गए थे, उनके नर्मदा अपार्टमेंट में स्वयं हम मिल के आए हैं। उनको ज्ञापन भी दिए, उनको अपनी समस्या भी बताए, लेकिन वो जो है ज्ञापन ले करके उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। ठीक है, हम चुनाव के टाइम महेंद्र पांडे जी जब मिलते हैं तो आप लोग से क्या कहते हैं? अच्छा ये बताइए। ये बोलते हैं आपका कार्य होगा, जो भी है आपका कार्य पूरा होगा, वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। हाँ, और वो वोट लेके चले गए। अभी 10 साल उन्होंने राज किया है। 10 साल में हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं पांडे जी से कि पांडे जी, अगर आप मेरी आवाज़ आप तक जाती है तो आपसे निवेदन है कि दिव्यांगों पर भी ध्यान दीजिए। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमें जो है दिव्यांग कहते हैं, आदर सूचक वर्ड दिए हैं हमें। हम इस आदर को कैसे लें जो कि हमारे साथ अन्याय कदम कदम पर हो रहा है। माननीय जी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप अगर हमें दिव्यांग बनाए हैं तो वहाँ तक पहुँचाने का कार्य भी करें। देखिए ये सभी लोग दिव्यांग हैं, इनकी मांग देखिए, छोटी सी मांग है, उसको नेता पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा दिव्यांगों का सम्मान करने के लिए कहते हैं, उनके कौशल की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, लेकिन वो सब उन कागजों तक ही रह जाता है, वो जमीन पर नहीं उतर पाता है। और हम ये कहना चाहते हैं जो हम लोगों का पेंशन है, अगर उसे बंद करके हमें रोजगार दे दिया जाए, जो जैसा है वैसा रोजगार दे दिया जाए, इससे हमारा देश भी विकास करेगा, हम भी विकास करेंगे। हाँ, कौशल विकास योजना चलवा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय जी, तो हम चाहते हैं ये पेंशन जो थूक से आप चूहा जलाने की काम कर रहे हैं उसको बंद करके जो है हमें रोजगार दीजिए। इसके पहले आप लोग अपनी मांगों को लेकर कितनी बार अधिकारियों से मिले हैं, कितनी बार नेताओं से मिले हैं? हम जो है 7 बार जो है अपने क्षेत्र के डीएम साहब से मिल चुके हैं। 7 बार मिले हैं डीएम जी। वो कार्रवाई कितनी बार हुई है? कार्रवाई एक भी बार नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। हमारा जो पत्रक है
ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और हम लोग 15 दिन बाद फिर वही कार्य करते हैं जो अब कर रहे हैं। देखिए ये हाल है जिले के अधिकारियों का कि दिव्यांग जा रहे हैं उनके ऑफिस पे, उनको पत्रक दे रहे हैं, आश्वासन देकर तो भेज दिया जाता है लेकिन काम इनका पूरा नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम ये गरीबों की सरकार है, ये दिव्यांगों की सरकार है, सभी के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये सभी दिव्यांग अगर परेशान न होते तो इस तरह से आकर बैठक नहीं करते और बार बार जाकर डीएम से मुलाकात नहीं करते, है ना? जी हाँ। और योगी आदित्यनाथ जी से आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि वो कहते हैं कि हम दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ करेंगे लेकिन क्या अभी तक किए हैं? माननीय मेरे जो योगी आदित्यनाथ जी को मेरा प्रणाम है। मैं उन्हें जो है यह मीडिया के माध्यम से यह संदेश दे रहा हूँ, मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारा अगर आप पेंशन जो 3000 महीने कर दें या तो इसे बंद करके हमें रोजगार दें और हमारे सम्मान जो आप बोले थे दिव्यांग आवास उसको हर दिव्यांगों तक पहुंचाने का कार्य करें। ये सभी लोग दिव्यांग हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठक कर रहे हैं, बैठक करते रहते हैं लेकिन बार बार डीएम के पास जाएंगे, नेता के पास जाएंगे, अपना पत्रक देंगे लेकिन कभी सुनवाई नहीं हो पाता है। एक बार आपसे भी बात करते हैं, आपका क्या नाम है? हमारा राकेश कुमार बिंद, जिले के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, तो आप लोगों को दिव्यांग को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल पाती है कि नहीं? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। अरे ट्राई साइकिल के लिए हम लोग सर इतना मेहनत करते हैं फिर भी वो नहीं मिल पाता है तो और क्या मिलेगा? साइकिल तक नहीं मिल पाती है आप लोगों को? क्या सरकार कहते हैं अधिकारी या फिर नेता, क्या कहते हैं कि भर दीजिए, आएगा बजट तो हम देंगे। हाँ, अपना भर कर चले आते हैं, जब सूचना देते ही नहीं है बांट देते हैं किसी और को। बजट आएगा तो देंगे, अब बजट आता तो है लेकिन वो कहाँ जाता है वो किसी को नहीं पता होता, वो आते ही भूत बन जाता है, अधिकारियों के पास से गायब हो जाता है ना? हमारा फार्म भरा है, हमको 4 बारी भरा, एको बार नहीं मिला। आपको साइकिल नहीं मिली है? नहीं, एक बार मिला, बिगड़ गया, ओके विकलांग कोटा बना ही नहीं पाया, फेंक दिया से। देख लीजिए योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने ये दिव्यांग है, 4 बार इन्होंने फार्म भरा लेकिन आज तक इनको ट्राई साइकिल नहीं मिली है। आज भी ऐसे ही पैदल बैसाखी के सहारे ये चल रहे हैं। तो अधिकारी क्या कहते हैं कि क्यों नहीं दे रहे हो? कह रहे हैं कि ये कई बार मिलते हैं, 100 बार में नहीं, ये कई बार मिलते हैं, जाते हैं विकलांग कोटा बोलते हैं। तो अब वही फार्म भरा है परसों दिन के 14 दिन के, नहीं मिला तब यहाँ पता चला है तो हम आए हैं धरना में। अच्छा, हाँ सर। तो क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं सर ये बता? अच्छा, 1 मिनट बताइए। और मैं ये आप लोगों के माध्यम से और एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमारे मांगों को नहीं पूरा किया गया तो हम लोग जिले में 3 दिनों तक आमरण अनशन करेंगे और इसके बाद अगर इस पर भी जिलाधिकारी महोदय नहीं सुनते हैं तो हम चक्का जाम करने को बाध्य हो जाएंगे। ये जो है 2 मार्च को हम लोग जो है आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। जिलाधिकारी क्या बैठे जी? देखिए ये दिव्यांग लोग हैं, ये भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम जैसे आम जनता लड़ती रहती है नेताओं के खिलाफ, वैसे ही ये लोग भी लड़ रहे हैं। जबकि इन लोगों को भगवान के द्वारा इस तरह बना दिया गया है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो नेता हैं वो भी इनके हक के जो है उसको खा जा रहे हैं, इनके हक को मार जा रहे हैं, अधिकारी हैं वो मार जा रहे हैं। जब उनको सुविधा की बात आती है तो सिर्फ चुनाव के समय सभी सुविधा मुहैया कराने की बात तो कर दी जाती है लेकिन चुनाव बीतने के बाद कोई भी सुविधा इन लोगों तक नहीं पहुंचती। सोचिए कि अब दिव्यांग कह रहे हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम 3 दिन तक आमरण अनशन पर रहेंगे और उसके बाद भी नहीं होती है तो हम चक्का जाम करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी आपसे यही निवेदन है कि दिव्यांगों का आप लोग सुनिए और अधिकारियों को प्रेक्षित करिए कि वो कम से कम इनकी सुनवाई करें और मांगों को पूरी करें।